बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ शब बारात स्पेशल मखाना की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जो कोई भी खाएगा ना उसको यकीन नहीं होगा कि आपने मखाना से इतना टेस्टी बर्फ़ी बनाया है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, इसमें हम डालेंगे मखाना। तो मैंने एक कटोरी सेट कर लिया है मेजरिंग के लिए, सारी चीज़ें मैंने उसी से ली है। आप भी इसी तरह से एक कटोरी सेट कर लें। और यहाँ पर मैंने इसमें 2 कटोरी भर के मखाना ऐड कर दिया है, या फिर आप इसे 2 कप कह लें। मखाना को हमें भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है, घी आपको ऐड नहीं करना है यहाँ पर। बस इसे ऐसे ही ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि मखाना जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाता, तब तक के लिए हमें इसे रोस्ट करना है। तो इस तरह से आपको चलाते हुए करना है ताकि सारे जो मखाने हैं वो एक बराबर अच्छे से क्रिस्पी हो जाएँ। तो आप इसे इस तरह से चलाते हुए रोस्ट कर लें। ये देखिए, चेक करते हैं, ये देखिए मखाना यहाँ पर टूटने लगा है फिंगर से। बस ऐसे ही जब ये टूटने लगे तो आप इसे गैस का फ्लेम बंद करके निकाल लें, और इसे हम डाल देंगे मिक्सिंग जार में। हल्का सा ठंडा करके आपको इसे मिक्सिंग जार में डालना है, बिल्कुल गरम-गरम में आपको नहीं डालना। इसे थोड़ा-सा ठंडा करके ही आपको पीसना है। तो ये मिक्सिंग जार में मैंने इसे डाल दिया है, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मखाना का पाउडर मैंने यहाँ पर बना लिया है पीस के। इसे अभी हम साइड में रखते हैं। अब सेम पैन में हम मूँगफली को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी लिया है मूँगफली, जितना मखाना लिया था उसका आधा मैंने यहाँ पर मूँगफली लिया है। तो इसे भी हमें ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि मूँगफली के ऊपर का जो छिलका है वो उतरने नहीं लगता, तब तक के लिए हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। लो फ्लेम पे करना है आपको इसे। ये देखिए, यहाँ पर छिलका उतरने लगा है, तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे भी रख देंगे ठंडा होने के लिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसके ऊपर का छिलका उतार देंगे। ये देखिए, इस तरीके से ठंडा होने के बाद आप छिलका उतार लें और इसे भी डाल के मिक्सिंग जार में ग्राइंड कर लें। दोनों चीज़ों को हम एक बोल में निकाल के साइड में रखेंगे। और अब सेम पैन में मैंने 1 कटोरी भर के डाला है नारियल का बुरादा, मतलब ये नारियल का बुरादा नहीं है, मैंने सूखा वाला नारियल लेके उसे कद्दूकस कर लिया है। 1 कटोरी भर के है ये। इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे, रोस्ट कर लेंगे हल्का-सा लाइट ब्राउन होने तक, और सेम बोल में निकाल के साइड में रखेंगे। नारियल ऐड करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम सेम पैन में फिर से चाशनी बनाएँगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी लिया है और इसमें आधा कटोरी पानी ऐड किया है, और यहाँ पर हमें चाशनी बनानी है 1 तार की। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे पकने के लिए। और जब तक हमारी चाशनी बन रही है तब तक हमें ट्रे को रेडी कर लेना है, या फिर जिस भी प्लेट में आप बर्फ़ी सेट करना चाहते हैं उसे आपको पहले से ग्रीस कर लेना है। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पर मेल्टेड घी डाला है, इसे मैंने अच्छे से फैला दिया है। तो हमारी प्लेट भी रेडी है। तो ये देखिए, यहाँ पर हम चाशनी को चेक कर लेते हैं अब। ये देखिए, इसमें एक तार बन रही है, बिल्कुल ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करेंगे, और अब धीरे-धीरे करके हम इसमें मखाना, पीनट और नारियल वाला जो पाउडर है वो हम ऐड करेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा करके आप इसे ऐड करते जाएँ और एक हाथ से मिक्स करते जाएँ। एक साथ आपको पूरा ऐड नहीं करना है। एक-एक क करके थोड़ा-थोड़ा करके आप इसे डालें और मिक्स करते जाएँ। एक हाथ से डालें, एक हाथ से मिक्स करें आप इसे। और अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हरी इलायची पाउडर, जिसे मैंने बिल्कुल फ्रेशली क्रश किया है, मिक्स करेंगे। और लास्ट में हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के घी ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं, कम-ज़्यादा आप कर सकते हैं। और अब हम इसे 2 मिनट के लिए कुक करेंगे, जब तक कि ये पैन का बॉटम छोड़ने नहीं लगता। ये देखिए, 2 मिनट के लिए मैंने इसे पकाया है लो फ्लेम पे। अब ये पैन का बॉटम छोड़ने लगा है, तो इसे हम तुरंत ट्रांसफ़र करेंगे उसी ग्रीस किए हुए प्लेट पे। और अब हम ले लेंगे कोई भी चम्मच या फिर कटोरी। आप कटोरी से कर रहे हैं तो आप उसके पीछे वाले हिस्से पे बैक पे घी लगा लें। घी लगाकर इसे आप अच्छे से फ्लैट करें। और ये काम आपको थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, क्योंकि ये जो मखाने की बर्फ़ी है ये भी बहुत जल्दी सेट होती है। तो आपको इसे जल्दी-जल्दी से फैला देना है। यहाँ पर मैं इसे सिलिकॉन के स्पैचुला से फैला रही हूँ, तो उसपे ये चिपक नहीं रहा था। अगर आप कटोरी या फिर स्टील के चम्मच से कर रहे हैं तो उसपे घी लगा लें, और थोड़ा-सा सिल्वर वर्क भी हम इसके ऊपर लगा देंगे जिससे कि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पर
ये देखिए अभी ये गरम है, इसके हम पीसेस कट कर देते हैं क्योंकि ठंडी हो जाने के बाद ये कट नहीं होगी, तो गरम में ही आप इसके पीसेस कट कर दें और इसके बाद आप इसे छोड़ दें कम से कम आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ये सेट हो जाती है अच्छे से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बर्फ़ी बनती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना मखाने की बर्फ़ी तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने यहाँ पर इसके स्क्वायर पीसेस कट किए हैं, जिसने भी इसे खाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये मखाने से बनी हुई बर्फ़ी है, बहुत ही टेस्टी बनती है और हेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए मैंने आधे घंटे बाद इसे निकाल लिया है, बर्फ़ी बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तो आप भी इसे फटाफट से ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।